हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार और मेरे YouTube चैनल फन विद क्रिएटिविटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जिस तरह ब्लर टूल, स्मर्च टूल और शार्प टूल के बारे में पूरे डिटेल्स में सीखे थे, ये वीडियो हमारा रास्टर ऑब्जेक्ट को डिटेल्स में सीखने का है। अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर इसे सीखने के लिए। तो हम देखिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज। अब अगर हमें कोई इमेज लेना है, जिस इमेज के ऊपर काम करना है, तो फाइल में जाकर, ओपन में जाकर आप कोई सा भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इमेज ले चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज के ऊपर काम करूँगा। इस इमेज को आप, एक तरीका है कि आप इस इमेज को इस पेज में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, और दूसरा कॉपी पेस्ट। मैं आपको दोनों ही तरीका इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले ड्रैग करने के लिए क्या हमें पहले फर्स्ट टूल, सिलेक्शन टूल को लेना पड़ेगा। इसे ड्रैग करके दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। जाते ही इसे यहाँ छोड़ दे, ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग अंडू करके चलते हैं दूसरे तरीका को सीखने के लिए। अब कॉपी पेस्ट करके कैसे होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी। ये हमारा कॉपी हो गया। दूसरे पेज में हम जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। जैसे ही हम कंट्रोल वी करेंगे, ये देखिए ये इमेज यहाँ आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी टिप कर आप इसे यहाँ से इजीली छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद मैं चाहता हूँ इस पेज में मैं बहुत सारे इमेज को रखूँ, तो इस इमेज को मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूँ कि बहुत सारा इमेज मैं इस पेज के ऊपर डाल सकूँ। ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें इमेज को छोटा करके एक पेज में बहुत सारे इमेज को सजाना होता है। तो जैसे इस इमेज को मैं यहाँ सजा दिया, यहाँ पे एंटर क्लिक करने के बाद उसके बाद मेरे को लगा से नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, अब इसे कुछ थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल टी टिप कर इसे हम लोग बड़ा करने का कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इमेज का क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यह ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का जो इंस्ट्रक्शन जो इस सॉफ्टवेयर में दिया गया है कि जो भी हम लोग छोटा इमेज, जैसे हम लोग छोटे इमेज के लिए अप्लाई किए थे, सिर्फ मेरे को छोटा इमेज एक बड़े से पेज में छोटे सा इमेज में ज़्यादा डिटेल्स तो ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या किया, डिटेल्स सबको इरेज करके हमें सिर्फ वो पिक्चर दिखाई दिया। दूर से हमें वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, पर हम जैसे ही उसको जूम करेंगे वो पिक्चर पूरे तरीके से फट जाएगा, क्योंकि वो अपने तरीके से एडजस्ट कर चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चलिए हम लोग अपने इसको नॉर्मल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको असली फ्रंट में लेकर आ गए। लाने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेयर में आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको कर देने के बाद क्या होगा, इस प्रकार अब आप इस इमेज को छोटा करें। पहले कंट्रोल टी क्लिक करें, करने के बाद इस इमेज को आप छोटा करें। जितना छोटा करना चाहे आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस इमेज को बिल्कुल छोटा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से और कुछ समय, और ये हमारा छोटा हो चुका है। अब चलिए पिछले तरीके से ही हम इसे एंटर करते हैं। देखिए इस प्रकार ये छोटा हो गया। अब हम इसे अगर चाहे बड़ा करने के लिए फिर कंट्रोल टी क्लिक करें, क्लिक करके इसे जूम करें। देखिए हमारा इमेज का क्वालिटी बिल्कुल वही रह गया। इसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं, कंट्रोल टी टिपिए, जूम। देखिए बिल्कुल ये इमेज फटा नहीं। बैक स्पेस क्लिक करके हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे दूसरे पेज में लेकर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अगर काम करने का कोशिश करें इस इमेज के ऊपर, तो ये हमें काम करने नहीं देगा। तो इसे हम लोग अगर काम करना है इस इमेज के ऊपर, कोई पेंट करना है या कुछ भी चेंजेस करना है इस इमेज के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा
ब्रॉड प्रोजेक्ट में, बिग साइज प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे लेयर में यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। लेयर में जैसे हम लोग डबल क्लिक करें, यहाँ पे आ गया RGB फाइल, ये हमारा लेयर आ गया। इसको कहते हैं हम लोग PSB मतलब फोटोशॉप बिग प्रोजेक्ट। इस टाइप से इसे हम लोग कहा जाता है। अब इस इमेज को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ यहाँ आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस करके ये तो यामाहा का मॉडल है। अगर इस इमेज से मैं यामाहा हटा के कुछ और कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल को लेके हम लोग पहले सिलेक्शन टूल लेते हैं। सिलेक्शन टूल लेने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जे जैसे ही करेंगे हम दूसरे लेयर पर आ चुके हैं। तो देखिए इस लेयर में क्या है, इस लेयर में जितना दूर हम लोग सिलेक्ट किए थे वो दूसरे लेयर पर आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करने के लिए हम इसी लेयर पे रहेंगे। लेयर में रहते ही कंट्रोल शिफ्ट नहीं, कंट्रोल भी नहीं, हमें शिफ्ट बैक स्पेस को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम शिफ्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकॉन आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोरग्राउंड कॉन्टेक्ट अवेयर पे जाना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्ट अवेयर पर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से कॉन्टेक्ट अवेयर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जितना दूर हमें रिमूव करना है। उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस को क्लिक करते ही कॉन्टेक्ट अवेयर आ गया। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार हम इस आइकॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं अपने इमेज से। तो देखिए, तो ये एक्चुअली क्या हुआ है, इसके ऊपर एक और लेयर आ चुका है। तो देखिए हमारा ईजिली यहाँ से क्या हुआ कि ये हमने ईजिली रिमूव कर दिया। देखिए इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा हुआ है। तो ईजिली हम लोग यहाँ पे और भी किसी कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं। तो आप कोई भी इमेज से कुछ भी चीज़ ईजिली रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये रहा हमारा रास्टर टूल का यूज़। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।